Hello viewers, welcome to another video. In this video we will discuss how MD get past paper MCQs और 2008 फिजिक्स पोर्शन। तो पिछली वीडियो हमारी थी बायोलॉजी के पोर्शन पे, उसके बाद हमने बनाई केमिस्ट्री के पोर्शन पे और बहुत सारे पास्ट पेपर डाउ और जिन्ना के मैंने रख लिए हैं पहले ही। ठीक है ना, आप अगर अभी तक सॉल्व नहीं किए तो वो सॉल्व कर लें और उसके नीचे अगर वीडियोस भी आएंगे तो आपको ट्रिक्स मिल जाएंगी जो आपके सिलेबस में बहुत ज़्यादा आपको इफ़ेक्टिव देंगी। ठीक है, उसके नीचे आपको हर एक चैप्टर के MCQs मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट पे भी आप देख सकते हैं, लेकिन वीडियोस में भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। इफ़ टी ऑफ स्ट्रिंग इज इंक्रीज 4 टाइम्स व्हाट विल द स्पीड ऑफ वेव, वेव की स्पीड क्या बनेगी। देखें, कभी भी आप टेंशन 4 दफ़ा करेंगे ना तो स्पीड पे ये फ़र्क पड़ता है कि स्पीड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √T। ठीक है, √T बराबर हो जाती है, तो उस हिसाब से जो हमारा करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो ऑप्शन नंबर सी बनेगा सॉल्विंग पर। ठीक है जी, ओके चलते हैं नेक्स्ट MCQ के जाने और देखते हैं किस तरह के MCQ आए हुए हैं। व्हाट विल द फॉर्मूला ऑफ कॉन्केव लेंस विदाउट कन्वीनियंट ऑफ साइन। देखिए, ये जो क्वेश्चन है ना कॉन्वेक्स लेंस का, ये इस साल सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है, तो इससे टाइम वेस्ट करने से बेहतर है हम चले अपने नेक्स्ट MCQ के जाने और देखेंगे किस तरह से हमने इसका सॉल्व किया है। लेकिन इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद सोन इज द यूनिट ऑफ लाउडनेस। सोन एक यूनिट है लाउडनेस का। रिलेशन क्या बनेगा सोन का dB के साथ। तो एक जो सोन होता है वो 40 dB के बराबर होता है, बट यहाँ पे फ्रिक्वेंसी याद करनी होती है। 1000 फ्रिक्वेंसी होती है, ये 1000 हर्ट्ज होते हैं, तो इस हिसाब से हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट MCQ के जाने और देखते हैं कि इसका सॉल्व। 3 सोर्सेज ईच ऑफ 1.5 वोल्ट आर कनेक्टेड इन सीरीज, व्हाट इज अ नेट EMF। नेट EMF क्या बनेगी, देखिए सिंपल बताती चल रही हूँ। 1.5 वोल्ट हैं, 3 सोर्सेज हैं, 1.5 को मल्टीप्लाई करो भाई 3 के साथ, क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। 1.5 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 4.5 वोल्ट, ये आपके पास नेट EMF आ गई, सिंपल सी। सो बी इज करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट MCQ के जाने पर सॉल्व करते हैं। ये आपके पास आ गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डिपेंड्स अपॉन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किस चीज़ पे डिपेंड करती है, वो एक तो परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, परमिटिविटी भी परमिटेबिलिटी भी, तो इस हिसाब से हमारा सी ऑप्शन करेक्ट बनेगा। क्लियर हो गया जी, ओके। उसके बाद इफ लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू डेंसर मीडियम ऑफ एन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देन वेवलेंथ। अभी जो हमारे पास ये क्वेश्चन है कि जब लाइट इंटर कर रही है एयर टू डेंसर मीडियम एन पे, तब हमारी वेवलेंथ क्या होगी, वो पूछ रहा है कि वेवलेंथ। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा इंक्रीज। जब लाइट इंटर करती है ना एयर टू डेंसर मीडियम में, तब आपकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेवलेंथ के हिसाब से बढ़ जाती है। उसके बाद शेडो इज फॉर्म्ड ड्यू टू फिनोमेना ऑफ। ये तो बिल्कुल सिंपल है कि शेडो कब बनता है, कौन सी फिनोमेना के साथ बनता है, वो पूछ रहा है। इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन, डायफ्रैक्शन। इंटरफेरेंस एंड डायफ्रैक्शन, सो पोलराइजेशन से वो बनता है। उसके बाद इफ A.B इज इक्वल टू 0, द बिटवीन दैम इज द एंगल पूछ रहा है कि उसके दरमियान में कौन सी एंगल बनेगी, तो वो बनती है हमारे पास 45 डिग्री। नेक्स्ट MCQ के पास चलते हैं। देखें, इफ पावर ऑफ लेंस इज 2 डायपोटेड ऑफ वन एंड इज 4 माइनस, व्हाट इज द फोकल लेंथ कॉम्बिनेशन ऑफ द लेजर्स। देखिए, ये भी क्वेश्चन लेंसेज वाले टॉपिक से है, ये भी सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है टॉपिक, तो इसलिए हम इसको छोड़ रहे हैं। लेकिन करेक्ट ऑप्शन हम हर किसी का देखते हैं, को इसका भी करेक्ट ऑप्शन देख लेते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बनेगा 50। उसके बाद एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट। अगर आपने मेरी केमिस्ट्री वाली 2008 की वीडियो सॉल्व की होगी ना, उसका जो पास्ट पेपर मैंने सॉल्व कराया, तो उसमें ये सेम ही क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए, मतलब जो पास्ट पेपर आप सॉल्व करेंगे ना, आपको अंदाज़ा होगा कि कितने क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। इसलिए मैं बोलती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा पास्ट पेपर रिपीट करो। डॉट प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी वो होता है पावर के बराबर, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट MCQs के जानिब। इफ़ लेमडा इज इक्वल टू डिके कांस्टेंट देन हाफ लाइफ, ये है लाइफ लिखा है, हाफ लाइफ है, हाफ लाइफ इज, तो हाफ लाइफ बनती है हमारे पास 0.693 डिवाइड बाय लेमडा। ठीक है जी, तो बी इज करेक्ट ऑप्शन। व्हेन अ बॉडी मूव्स डाउनवर्ड ऑन द इंक्लाइंड प्लेन इन द प्रेजेंस ऑफ फ्रिक्शन, द फोर्स क्या बनता है, V sin -4। ये भी सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट आप रख लें तो बेहतर है, क्योंकि ये किसी चीज़ से इंटरकनेक्ट करता है। ग्राफ ऑफ आइसोबैरिक प्रोसेसेस, तो ये जो आइसोबैरिक प्रोसेस है, ये एक हॉरिजेंटल लाइन शो करता है। ठीक है, और ये हॉरिजेंटल लाइन शो करता है
ये हॉरिजेंटल जो लाइन होती है ये वॉल्यूम के पैरेलल होती है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि किससे पैरेलल है, वो वॉल्यूम के पैरेलल है वो हॉरिजेंटल लाइन। तो पैरेलल कहाँ पे दिखाई दे रही हैं, आपको ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रही हैं। सो इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट MCQ आ गया हमारे पास, अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनामिक्स एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अगर जे आप थर्मोडायनामिक्स के वैल्यूज़ और पासुलेट पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा, अगर जे हम वॉल्यूम को कांस्टेंट कर देते हैं तो हमारी जो हीट होती है वो इंटरनल एनर्जी के बराबर हो जाती है। ठीक है, ये सारे पढ़ना, आइसोबोरिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल, ये सारे पढ़ना। उसके बाद वेलोसिटी ऑफ द साउंड इज, वेलोसिटी जो साउंड की होती है, ये भी पूछे जाने, बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर रूट ऑफ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर के साथ। क्लियर हो गया जी? तो ये भी हमारा करेक्ट ऑप्शन बनेगा। सेकंड और थर्ड मैच कर रहा है, लेकिन सेकंड हम करेंगे, एक करना है। उसके बाद इफ द एक्सिस ऑफ रोटेशन पासेस थ्रू द बॉडी एंड द बॉडी मूव्स अराउंड इटसेल्फ देन द मोशन इज। ये ऑर्बिटल का थोड़ा कॉन्सेप्ट रख लीजिए, स्पिन का थोड़ा कॉन्सेप्ट रख लीजिए। अगर ये पास कर रहा है थ्रू आउट द बॉडी एंड बॉडी जो है आपकी मूव कर रही है इटसेल्फ, तो उसको हम स्पिन मोशन बोलते हैं। किसी भी चीज़ का रोटेट करना उसी बॉडी के अंदर थ्रू द बॉडी, उसको हम स्पिन मोशन बोलते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा आपके पास वो बनेगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर हो गया जी? उसके बाद इफ रेडियस ऑफ अर्थ डिक्रीजेस बाय हाफ एंड मास रिमेन अनचेंज। रेडियस क्या हो रहा है, हाफ हो रहा है, और मास क्या हो रहा है, अनचेंज हो रहा है। अब भी भाई बताएं कि वैल्यू ऑफ जी क्या बनेगा। इसको हम प्रॉपर वे से सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम इसका करेक्ट ऑप्शन देख लेते हैं ताकि हमें पता लग जाए कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है। उसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे जहाँ पे हम इसका प्रॉपर सॉल्यूशन देखेंगे और आपको समझाएंगे। इसका ए ऑप्शन करेक्ट है। अभी चलते हैं, देखिए ये आपको फार्मूला बुक में गिवन है, जी इज इक्वल टू जी एम डिवाइड बाई आर। आर इस इक्वेशन में पुट कर दें r/2 क्योंकि क्वेश्चन में गिवन था। इसको सम अप करें तो 4 टाइम्स ये बन जाएगी हमारी ग्रेविटी। कॉपी पे नोट डाउन करें, समझ नहीं आया तो क्वेश्चन पूछें फिर से कमेंट बॉक्स में, लेकिन बिल्कुल आसान सी चीज़ है। नेक्स्ट MCQ आ गया हमारे पास, विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू डिटेक्ट पाथ ऑफ विजिबल रेज। विजिबल रेज के लिए कौन सा हम इंस्ट्रूमेंट ढूंढते हैं या यूज़ करते हैं जिसकी मदद से हमें पता चल जाती है कि कितनी विजिबल रे यहाँ पे मौजूद है। तो वो होता है हमारा क्लाउड डिटेक्टर मेथड। ठीक है, तो बी इज़ करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद लाइट हैविंग रेंज, ये वैल्यूज़ दी गई हैं सेंटीमीटर में, दूसरी भी सेंटीमीटर में। अभी यहाँ पे पूछ रहा है कि ये कहाँ पे लाया करेंगी, तो ये लाया करती है हमारी विजिबल रीजन में। जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो ये आपको पता लग जाएगा कि ये जो होती हैं ये विजिबल रीजन में लाया करती हैं। उसके बाद रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, ये तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में जो रिलेशन होता है वो v इज इक्वल टू आर डब्ल्यू। सो हमारा ए ऑप्शन करेक्ट है, ओमेगा। उसके बाद इंस्ट्रूमेंट हैविंग वेरी हाई मैग्निफिकेशन यूज टू सी ए माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्लियरली। तो कौन सा वो इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी हाईएस्ट मैग्निफिकेशन पावर होती है, तो वो होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। उसके बाद गौसला कैन बी यूज टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। चार्ज इनक्लोज इन स्फीयर, बिल्कुल सही बात है। अगर चार्ज इनक्लोज होगा स्फीयर में तो आप मालूम कर सकते हैं। चार्ज प्लेस बिटवीन 2 ऑपोजिट चार्ज सरफेसेस, बिल्कुल सही बात है। चार्ज ऑन एन इनफिनाइट शीट, तो ये भी बिल्कुल सही बात है। सो डी इज करेक्ट ऑप्शन। बिल्कुल थ्योरेटिकल सा क्वेश्चन है, गौसला बिल्कुल इजी होता है, लेकिन ये पढ़ लीजिएगा, इससे क्वेश्चन आ सकता है। मतलब जो कैपेसिटर वाला चैप्टर है ना वो सही से पढ़ना, ठीक है। उसके बाद रेट ऑफ EMF इन पोटेंशियोमीटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो ये किस चीज़ पे डायरेक्ट प्रोपोर्श करता है, वो होता है बैलेंसिंग विड्थ। और पोटेंशियोमीटर हम क्यों यूज़ करते हैं ये भी क्वेश्चन आ जाता है, तो हो हम पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं। तो सॉरी जो है ना बैलेंसिंग द लेंथ। उसके बाद नंबर ऑफ लाइन्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द क्यू टू द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज, वो क्या होता है कि जो नंबर ऑफ लाइन पास करती है फ्रॉम क्यू चार्ज से सरफेस एरिया तक, तो वो होता है फ्लक्स डेंसिटी। उसके बाद इन सॉलिड स्टेट डिटेक्टर,
ये मतलब किस चीज़ पे ले करता है या कहाँ पे यूज़ होता है, एक्चुअली ये सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है। आप ज़्यादा इस पे ऐसे नीड नहीं है इसको खोल के समझने की, तो इसलिए जस्ट उसका करेक्ट ऑप्शन देखते हैं तो वो होता है पी एन जंक्शन इज़ यूज्ड। उसके बाद वेलोसिटी ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स, वेलोसिटी क्या होती है अल्फा पार्टिकल्स की, तो वो होती है 0.3 × 10⁻8 मीटर पर सेकंड। इसको सॉल्व करते हैं प्रॉपर और देखते हैं किस तरह से आंसर आया है। तो देखिए यहाँ पे स्लाइड डिस्प्ले हो गई। वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू 1/10 to 100 ऑफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो ये एक ट्रुथ बात है कि जो वेलोसिटी ऑफ अल्फा होती है ना वो इक्वल होती है 1/10 के बराबर होती है। तो स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है 3 × 10⁸ होती है। उसको 1/10 मतलब 10 के साथ डिवाइड कर दें तो 0.3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड आपके पास वेलोसिटी ऑफ अल्फा आ जाएगी। सिंपल था ना। उसके बाद नेक्स्ट सेकंड हार्मोनिक इज आल्सो नोन एज, सेकंड हार्मोनिक को भाई हम फर्स्ट ओवरटोन बोलते हैं। जब भी कहीं भी देख लें हार्मोनिक और ओवरटोन पूछ रहा हो तो n-1 कर दे। लाइक पूछता अगर थर्ड हार्मोनिक तो आप बोलते सेकंड ओवरटोन, मतलब n-1, तो n क्या थी थर्ड, -1 इज इक्वल टू सेकंड। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है सेकंड हार्मोनिक तो फर्स्ट ओवरटोन। उसके बाद कैरियर वेव्स आर ओवर मॉड्यूल्ड टू द डिसऑर्डर वर्जन ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल्स व्हेन, ये भी क्वेश्चन सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है, छोड़ दें, स्किप कर दें, सी ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद द फ्रीक्वेंसी acquired to produce artificial gravity in the satellites, तो ये बुक में पॉइंट लिखी गई है और ये ना ऐसा समझें कि ट्रुथ चीज़ है, इसको सॉल्व करने की नीड नहीं है, ये याद कर ले, रट्टा लगा ले 9.5, तो 20 करेक्ट ऑप्शन। ठीक है जी, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।